तो हेलो गाइस, मैं दीपक विश्वकर्मा आपके सामने एक बार फिर मोटिवेशन वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि पिछली 2-3 वीडियो जो कि आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के आपने थंबनेल में देखा होगा कि अपॉर्चुनिटीज को हम कैसे यूज करें, उसका मिस यूज नहीं करें। अगर हम ये ना बात करें कि हम व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी मिल रही हो तो वो ये बोले कि मैं अभी नहीं लेते हुए इसको बाद में लूंगा। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसे अभी ले लीजिए, हो सकता है बाद में आपको ना मिले। आज इसी बात का मैं क्लेरिफिकेशन आपको करूंगा। जैसे आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, उसके माध्यम से आपको मैं बताऊंगा। 2-3 वीडियो मैंने जो पिछली बनाई है उसमें मैंने शायद आपको स्टोरी नहीं सुनी है, बट आज की जो मेरे पास थॉट है वो आपको मैं स्टोरी के माध्यम से समझाऊंगा। एक्चुअली होता ऐसा है, एक गांव होता है, वहाँ पर एक लड़का और एक लड़की होती है। लड़की रोज गोबर फेंकने जाती है, लड़के को उस लड़की से प्यार हो जाता है ना। तो जब लड़के को उस लड़की से प्यार होता है तो रोजाना एक ऐसा ही होता है कि लड़की गोबर फेंकने जाती है, लड़का उसको देखते रहता है और अचानक से एक दिन ऐसा होता है कि उस लड़की को वो लड़का प्रपोज कर देता है। फिर वो लड़की भी हाँ कर लेती है, हो सकता है उसको भी उससे प्यार हो, इसलिए वो लड़की हाँ कर लेती है। वो लड़का बोलता है कि मुझे आपसे शादी करना है। लड़की बोलती है कि मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे भी आपसे शादी करना है, आप मेरे पापा से आके बात कर लो। लड़का उस लड़की के घर पे जाता है, उसके पापा से बात करता है कि अंकल जी मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है ना, और मैं आप ही के गांव का लड़का हूँ। तो जब उसका लड़की के पापा बोलते हैं कि मुझे पता है कि आप मेरे ही गांव में रहते हो, है ना, तो उसको जानता भी है, उसको पता था कि इसके पास काफ़ी ज़मीन जायदाद है। और गाँव के जो बुजुर्ग रहते हैं वो यही देखते हैं कि लड़के के पास ज़मीन जायदाद है या नहीं है। वो नौकरी करता है या नहीं करता उसको उससे कोई मतलब नहीं होता, बस उसकी ज़मीन जायदाद देख के लड़की को शादी करवा देता है। लड़की के पापा बोलते हैं कि ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके माइंड में एक शंका होती है, उसके माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि मैं इससे शादी तो कर दूंगा बट मुझे लोग क्या कहेंगे। क्या बोलते हैं कि मैं इससे शादी तो कर दूंगा बट मुझे लोग क्या कहेंगे कि एक गांव के लड़के से शादी कर दी, या फिर गांव की बहुत सारी ऐसी बातें होती है। तो उस प्रकार के उसके मन में प्रश्न आए, है ना। तो वहाँ पर उसने उस चीज़ को घुमा कर बोला, बेटे मैं तुझसे मेरी बेटी की शादी तो कर दूंगा, बट उसमें उसको एक बात बताई गई कि तुमको मैं जो बोलता हूँ वो तुमको करना होगा। बोले तो कि मतलब मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, उस चैलेंज को अगर आपने पार कर लिया तो मैं मेरी बेटी की शादी आपसे कर दूंगा। लड़का बोलता है कि हाँ ऑफकोर्स मैं उस चैलेंज को पार कर लूँगा, क्योंकि उसको उससे शादी करना थी। तो बोलता है कि चैलेंज क्या होगा अंकल जी। तो लड़की के पापा बोलते हैं कि चैलेंज ये है कि मैं आपके पीछे 3 सांड छोड़ूंगा, मैं आपके पीछे 3 सांड छोड़ूंगा। उन तीनों सांड में से किसी एक सांड की आपको पूंछ पकड़ना है। क्या पकड़ना है? पूंछ पकड़ना है। सब लड़के बोलते हैं इसमें कौन सी बड़ी भारी बात है, मैं तो रोज भैंस चराता हूँ, पूंछ पकड़ना है मैं पकड़ लूंगा भैया, है ना। तभी वहाँ सांड जब उसके ऊपर भागता हुआ आता है तो वो काफ़ी बड़ा होता है और बहुत ही स्पीड से आता है, काफ़ी बड़ा होता है, बहुत ही स्पीड से आता है और उसके सींग भी बहुत बड़े होते हैं। तो उस को देख के वो डर जाता है, उसको देखकर वो डर जाता है और वो सोचता है कि यार ये तो काफ़ी बड़ा है, अगर ये इसने मेरे को मारा तो मैं शायद मर भी जाऊंगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ, मैं पिछले जो 2 सांड आएंगे उनकी मैं पूंछ पकड़ लूँगा, दोनों में से किसी एक की पूंछ पकड़ लूँगा। उसको करके ऐसा करके वो उसको छोड़ देता है। अब सेकेंड जब सांड आता है, जो दूसरा सांड आता है, तब वो लड़का फिर रेडी रहता है कि सांड आए और मैं उनकी पूंछ पकड़ूँ। दूसरा सांड आता है तो उसकी स्पीड बहुत तेज होती है और उसके सींग इतने बड़े होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा भयानक होते हैं। जैसे उसने दूसरे वाले सांड को देखा तो उसने मन में सोचा अगर इसके सींग मेरे पेट में चले गए तो मैं आज किसी भी कंडीशन में बचने वाला नहीं हूँ। तो उसने सोचा कि मैं इसको भी जाने देता हूँ, अगर मैं अभी इसको छोड़ देता हूँ तो मैं तीसरे सांड की तो पूंछ पकड़ ही लूँगा कैसे भी करके, ठीक है। ऐसा होता है तो वो उस सांड को भी छोड़ देता है। अब लास्ट चांस था उसके पास कि तीसरे सांड की वो पूंछ कैसे भी करके पकड़े। तो अब ऐसा होता है जब तीसरा सांड आता है तो वो बहुत ही दुबला पतला और एकदम आहिस्ता से आता है ना। तो वो जब उसका कॉन्फिडेंस और हाई हो जाता है कि अब तो क्या है, अब तो मैं इसकी पूंछ पकड़ के रहूँगा। तो ऐसा होता है जब वो सांड उसके करीब आता है और जब उसकी पूंछ पीछे से पकड़ने जाता है तो मेन चीज़ होती है कि उस सांड की पूंछ ही नहीं होती है। तो फिर अब वो करे क्या कि इसकी तो पूंछ ही नहीं तो मैं कैसे पकड़ूं। तो अब इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिलता है, इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिलता है कि जब उसके पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ थी, जब उसके पास पहला सांड आया और दूसरा सांड आया तो उसने उन सांडों की पूंछ न पकड़ते हुए उसने सोचा कि मैं दूसरे की पकड़ूंगा और दूसरे को छोड़ के तीसरे की पकड़ूंगा। मतलब सीधी सी बात है, हो सकता है जो माइंड में उसने सोचा कि मैं इस सांड को ना पकड़ा तो दूसरे को पकड़ लूँ, सेम उसी कंडीशन में वो अगर सोचता कि मैं काश पकड़ लूँ, वैसे भी उसने हाथ तो मान ही ली थी। अगर वो पकड़ने की कोशिश करता हो सकता है उसकी पहले की पकड़ा जाती पूंछ, या हो सकता है दूसरे सांड की उससे पूंछ पकड़ा जाती, तो हो सकता है वो
पकड़ लेता। बट जब उसने तीसरे की कोशिश करी तो उसके पास तो पूंछ ही नहीं थी। यानी कि सीधी सी बात है, जब उसको कोई चीज़ की अपॉर्चुनिटी, अगर आपको किसी चीज़ की अपॉर्चुनिटी दे तो आप ये मत सोचो कि मैं इस चीज़ को अभी नहीं बाद में लूँगा। हो सकता है जब आप लेना चाहो तब आपके पास वो चीज़ ना हो। जैसे कि मैंने आपको इसी स्टोरी से बताया है कि जैसे कि जब उसने सोचा कि मैं पहले सांड की ना करते हुए दूसरे की पकड़ूंगा, और जब उसने देखा कि दूसरा भी बहुत काफ़ी बड़ा था और भयानक था, तो उसने दूसरे की ना तीसरे की सोचा। पर जब उसने सोचा कि मैं तीसरे की फाइनली पकड़ लूँगा, पर आपने देखा कि उसकी पूंछ ही नहीं थी, तीसरे की पूंछ ही नहीं थी। तो सेम इसी कंडीशन में अगर आपको किसी चीज़ की अपॉर्चुनिटी कोई इंसान दे रहा है तो आप उस अपॉर्चुनिटी को लो और उसका यूज़ करो, ना कि उसका मिसयूज़ करो। मैं यही बताना चाहता हूँ कि कोई भी अपॉर्चुनिटी देता है तो उसको आपको लेना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।